हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण, इसके एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। अब जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो एग्जांपल फर्स्ट है आपका, जो बेसिक चीजें जो उसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन के पार्ट में, उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है। इसमें आपके पास सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो गिवन है, वो सॉल्व करके निकाली हुई है। आपको बस फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट यानी कि मूल फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट और लास्ट डिजिट की क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लाई। तो यहां पर कोई नंबर नहीं है तो यहां हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अगर 324 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 324 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? इस नंबर के फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर निकालने के बाद हम दो पेयर ऐसे बनाते हैं नंबरों के कि जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए? -45x। तो पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। ये आपका 3 से कंप्लीट चला जाएगा, तो ये होगा आपका 3 1 3 0 और 3 8 24। 8 और 9 यानी कि फिर से 3 से जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 कैरी और 3 6 फिर 3 से जाएगा, 3 1 3 3 2 6, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 4 फिर 2 से जाएगा, तो ये आपका 2 2 4 और फिर 2 से जाएगा तो 2 1 2। अब आपको क्या करने हैं? ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसके बिहाफ पे हमारा क्या बने? 45 बने। तो हम यहां पर इसको ले लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36। दूसरा क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। अब यहां पर हमने 36x और 9x अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 45x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एज्यूम के लिए यहां पे 1 लिखा था तो इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर -36x। अगर हम यहां प्लस लिखेंगे तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। तो -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या बनाते हैं? दो दो के पेयर बनाते हैं। तो दो दो के पेयर बनाएंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है? दोनों में सेम सेम दिख रहा है x, तो x बाहर कॉमन ले लेंगे। इसका एक x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा हमारे पास x। फिर बीच में माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे। यहां का x बाहर कॉमन आ गया तो यहां बचेगा आपका 36। अब यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए 324 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं। तो यहां भी 9 है और इसमें भी 9 छिपा हुआ है, तो हम -9 बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा? x। और दूसरा देखिए, अगर हम यहां प्लस लिखते हैं तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यहां तो माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें तो प्लस में चाहिए तो हमें यहां माइनस लिखना पड़ेगा। तो माइनस क्या बचेगा हमारे पास? 36। इसको मिटा देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर दोनों ब्रैकेटों में सेम वैल्यू आ चुकी है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। तो एक आ जाएगा हमारे पास x माइनस 36 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास क्या बचा? x माइनस 9। अगर x की वैल्यू हम -36 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 आ जाएगी। दूसरा अगर हम यहां पे इफ लिख देना आप, दूसरा क्या हो जाएगा? इफ अगर x माइनस 9 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो दोस्तों इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट भी है इस एग्जांपल में, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आप देखिए फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, यहां कोई नंबर नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई यहां 1 मान लेंगे, तो 1 के साथ करेंगे तो सेम डिजिट आएगी। तो हम क्या करेंगे? 750 के फैक्टर निकाल लेंगे। 750 के फैक्टर क्या आएंगे? इसको 5 से कर लेते हैं। 5 1 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 5 25 और 5 0 0। अब 150 आ गया आपका। 150 आपका जब आ गया है तो अब ये किससे चला जाएगा? ये भी 5 से चला जाएगा। 5 3 15 और साथ में 0 है तो 0 लगा देंगे। फिर 5 से 5 6 फिर आपका आ जाएगा सिंपली 2 से 2 3 और फिर 3 से 3 1
अब इसके पेयर बनाएंगे, तो पेयर क्या बनेगा आपका, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, एक तो 30 बनेगा और 5 5 जा 25, दो पेयर बन गए आपके। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 55x बन जाएगा। तो दैट मीन्स हम इसको ले सकते हैं, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन x है तो x ले लेंगे, इसका x बच रहा है और इसका 30 बच रहा है। इधर क्या बचेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 30, तो यहां भी 25 है, यहां भी 25 छिपा हुआ है, तो माइनस 25 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा x, यहां प्लस है तो यहां हमें माइनस लिखना पड़ेगा, तो यहां बचेगा 30 इज इक्वल टू 0। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कॉमन आ जाएगा x माइनस 30 और दूसरा क्या बचा x माइनस 25, तो यहां आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अगर हम इफ x माइनस 30 लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम x माइनस 25 लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो प्रॉब्लम दे रखी है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई हुई थी एग्जाम्पल फर्स्ट में, वो हमने सॉल्व कर ली है और इसी सेकंड पार्ट के साथ साथ यह क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमने फाइंड करना है दो नंबर और इसके लिए स्टेटमेंट दे रखी है कि उन दो नंबरों का जब हम सम करते हैं, यानी कि ऐड करने पे हमारे पास आता है 27 एंड प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 182। तो हमने वो दो नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड नंबर को एज्यूम कर लेंगे। तो यहां लिख देंगे लेट द फर्स्ट नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट द सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दो नंबरों का सम इतना दे रखा है, तो अगर हम इसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दें तो हमारा सेकंड नंबर फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे 27 में अगर हम x माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर फाइंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दो नंबर हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है 182। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई यानी कि x 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना है, प्रोडक्ट करके 182। अब इस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या आएगा, x की अगर 27 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 182। अब इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और साथ ही साथ रीअरेंज भी कर देंगे क्योंकि x स्क्वायर हमारा क्या होता है, पहले होता है फिर x वाला टर्म और फिर आपका सिंपल नंबर होता है। तो यहां ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस में यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 27x, ये यहां ऑलरेडी प्लस में है तो 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व, फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, यानी कि यहां तो कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे तो 182 बन जाए 182, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। तो यहां निकालेंगे 182 के फैक्टर, 2 से जाएगा 2 9 जा और 2 1 जा, फिर ये 7 से जाएगा 13 7 जा होता है आपका 91 और 13 की ही टेबल से आएगा। अब हमारे दो नंबर कौन से बन रहे हैं, एक तो 14 बन रहा है और एक हमारा 13 बन जाएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 27 भी बन जाएगा। तो यहां पर हम इसकी जगह ये नंबर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 14x माइनस 13x, क्योंकि अगर यहां प्लस लिखेंगे तो यहां माइनस है तो ये तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे इसमें, यहां भी x है यहां भी x है तो x कॉमन आ जाएगा, यहां x स्क्वायर था तो एक x बच जाएगा, माइनस यहां कितना बचा 14 माइनस 182 को क्या लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 13। अब यहां भी 13 है और इस 182 में भी 13 छिपा हुआ है, तो 13 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस। अब देखिए अंदर हमें प्लस में चाहिए तो यहां माइनस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 14 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेटों में सेम सेम है तो एक कॉमन आ जाएगा x माइनस 14 और दूसरा क्या बच रहा है x माइनस 13, तो यहां हो जाएगा x माइनस
13 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला लेंगे x माइनस 14 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14, यानी कि पहला नंबर 14 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम x माइनस 13 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस 13, यानी कि वो दो नंबर हमारे पास कौन से हैं 14 और 13। इसी के साथ साथ हमारा आंसर भी समाप्त हो जाता है। चाहो तो आप यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर टू नंबर इज 14 एंड 13। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हमारे पास प्रॉब्लम्स दे रखी थी और इसके बिहाफ पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने दो नंबर फाइंड कर लिए हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर और क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो बाकी के जो दो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।